नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर अरवल से, जहां सरकारी पंप हाउस में कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी। बर्थडे पार्टी के नाम पर हुए जश्न में नर्तकियों ने डांस किया तो मंचलों ने उन पर जमकर नोट लुटाए। डीजे पर अश्लील भोजपुरी गाने गूंज रही हैं और उसकी धुन पर दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकती नजर आ रही हैं। तो उनकी अदा पर फिदा ये मंचले, उन पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है सरौती पंचायत के वार्ड संख्या 1 के सरकारी पंप हाउस का, जहां तमाम कायदे और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए वार्ड सदस्य के बेटे के बर्थडे पार्टी की ऐसी महफिल सजाई गई, जिसमें रात भर अश्लील गाने बजते रहे और उसकी धुन पर दो बार बालाएं जलवे दिखाती रहीं। इसमें नाच हुआ है। नाच हुआ मतलब किसकी नाच हो रही है? लेडीज की। लेडीज किसमें नाच? कितने नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड। अच्छा, पानी उन्हीं लोगों से मिलता है? पानी तो मिलता है। पानी नहीं मिलता है। ये कमरे का किसके पास चाबी होता है इसमें? क्या चाबी किनके पास होता है? वार्ड के पास। सरकारी पंप हाउस के कमरे में नाच गाने की महफिल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें भोजपुरी गानों की धुन पर दो नर्तकियां नाचती नजर आ रही हैं। तो गांव के मंचले उन पर नोट लुटाते नजर आ रहे हैं। न किसी ने मास्क पहनी है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की ही परवाह है। इस वायरल वीडियो पर जिसकी भी नजर जा रही है दंग रह गया। अरवल के बीडीओ तक जब ये तस्वीरें पहुंची तो उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही। के बारे में पूरा बताया है तो मैं इस पर गंभीरता से इसको ले रही हूँ और पूरी जांच करके अगर ये सही पाया गया तो इस पर कड़ी एक्शन ली जाएगी और इस जो भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वो उसको एकदम खत्म किया जाएगा। नल जल योजना के तहत जिस पंप हाउस का निर्माण गांव वालों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए किया गया था, वहां पर वार्ड सदस्य ने बर्थडे पार्टी के नाम पर जिस तरह से कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजाई, ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। लातेहार में अचानक मैला नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी भरकम ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया और थोड़ी देर में ही बहकर दूर चला गया। बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और 2 मजदूरों ने अपनी जान बचाई। मैला नदी के पानी में गले तक डूबा ट्रैक्टर बार बार जोर लगा रहा है। पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन मैला नदी की तूफानी धारा ने भारी भरकम ट्रैक्टर को इस कदर जकड़ रखा है कि ड्राइवर के बार बार जोर लगाने के बाद भी ट्रैक्टर के विशाल पहिए टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और तभी ये क्या, अचानक पानी का तेज झोंका आया और ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से लगी ट्रॉली पानी में पलट गई और उसमें बाइक के साथ सवार दोनों मजदूर देखते ही देखते पानी में डूब गए। ये देखिए कैसे ट्रॉली पानी के तेज झोंके में पलटी और उस पर मौजूद दोनों मजदूर साथ ही साथ पानी में डूब गए। तभी उसमें से एक मजदूर तैरकर दूसरे किनारे पर जाने लगा तो दूसरा मजदूर और ट्रैक्टर के ड्राइवर ने भी काफी मुश्किल से तैरकर जान बचाई। तब तक नदी के पानी में अचानक ऐसा झोंका आया कि उसके साथ साथ ये भारी भरकम ट्रैक्टर भी ताश के पत्ते की तरह
ये वायरल वीडियो है मनिका के जानू गांव का। पानी से लबालब मैला नदी पूरे उफान पर है, फिर भी दुस्साहसी ड्राइवर ने आओ ना देखा ताऊ और दबा दिया एक्सीलेटर। देखते ही देखते ये ट्रैक्टर नदी की तूफानी धारा में उतर गई। अभी ट्रैक्टर के पहिए थोड़े आगे बढ़े ही थे कि नदी के बीचों बीच चट्टान में फंस गए। ड्राइवर जोर लगाता रहा, लेकिन ट्रैक्टर का टायर टस से मस नहीं हुआ। तब तक मैला नदी के पानी ने पूरे ट्रैक्टर को आकंठ डुबो दिया। जब बार बार जोर लगाने के बावजूद ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ा तो ड्राइवर स्टीयरिंग चेयर छोड़कर ट्रैक्टर के इंजन पर चढ़ गया। तब तक पानी की तूफानी धारा और तेज होती जा रही थी और देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर उसमें डूब गया और ताश के पत्ते की तरह बहकर कहीं दूर चला गया। घटना की खबर मिलते ही आसपास के गांव के ग्रामीण दौड़कर नदी किनारे पहुंचे। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। सासाराम के मांझर कुंड में अचानक ऐसा सैलाब आया कि 2 युवक बीचों बीच फंस गए। तूफानी धारा के बीच घंटों जिंदगी की जंग चलती रही। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए। पानी की तूफानी धारा चट्टानों से टकराते हुए लगातार बहती जा रही है और पानी की उसी धारा के बीचों बीच चट्टान पर मौजूद ये दोनों युवक जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं। ये वायरल वीडियो है रोहतास के मांझर कुंड का। मॉनसून के दौरान मांझर कुंड का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है, जहां पिकनिक मनाने के लिए इन दिनों रोहतास के गांव-गांव से सैलानियों की भीड़ पहुंच रही है। इसी दौरान ये दोनों युवक मौज मस्ती करने के लिए मांझर कुंड के बीचों बीच चट्टान पर पहुंच गए। तभी मांझर कुंड की धारा में ऐसा तेज उफान आया कि किनारे पहुंचने का सारा रास्ता पानी में डूब गया। मानो बादल फटा हो, अचानक पूरा मांझर कुंड पानी से लबालब हो गया। ये देखिए, ऊंची पहाड़ी से कितनी तेज रफ्तार से पानी की धारा फूटने लगी है। जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ जल का जलजला ही नजर आ रहा है। मांझर कुंड से बहने वाले पानी में इतनी ज्यादा रफ्तार है कि उस पर पैर रखने का मतलब है सीधे जहन्नुम का टिकट कटाना। ऐसे में उस जलजले के बीचों बीच ऊंचे चट्टान पर फंसे इन दोनों युवकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक एक पल गुजरता जा रहा है और मांझर कुंड के पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही है। ये देखिए, पानी की धारा कभी उस चट्टान से टकरा रही है जिस पर ये दोनों युवक दिल थाम कर बैठे हुए हैं, तो कभी उस चट्टान के ऊपर से बहकर निकल जा रही है। मौत सामने देख इन दोनों युवकों के होश फाख्ता हो गए हैं। ठीक उसी समय तट पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ उन दोनों युवकों से उसी चट्टान पर मजबूती से जमे रहने की अपील कर रही है। कहा जा रहा है कि घंटों बाद जब मांझर कुंड में पानी की रफ्तार थमी, तभी वहां फंसे दोनों युवकों को बड़ी मुश्किल से सही सलामत किनारे लाया गया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। मुंगेर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। 3 साल पहले दोनों की शादी टूट गई थी, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनका प्यार अंजाम तक पहुंचा। पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच एक दूजे को वरमाला पहनाते ही रोहित और पूजा 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। तो वहीं मौजूद रिश्तेदारों ने वरवधू को नई जिंदगी का आशीर्वाद दिया। लेकिन ये कहानी पूरी फिल्मी है। बांका के रोहित और मुंगेर की पूजा का रिश्ता परिजनों ने 3 साल पहले ही तय कर दिया था। उसी समय दोनों की आंखें चार हो गई थी।
लेकिन किसी कारणवश तब ये रिश्ता अंजाम तक पहुंचने से पहले ही टूट गया। शादी टूटने के बाद भी रोहित और पूजा परिजनों की नजर से बचकर एक दूसरे से मिलते रहे और साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाते रहे। बीती रात माका से लंबा सफर तय कर रोहित मुंगेर पहुंचा। पूजा से मिलने के लिए जैसे ही रहमतपुर मोहल्ले में कदम रखा, घर वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में जमकर वाद विवाद हुआ। आखिरकार वरवधू के परिजन इस रिश्ते के लिए राजी हुए और इस तरह से 3 साल पुराना प्यार भोलेनाथ के आशीर्वाद से 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। पंडित जी ने विवाह के पवित्र मंत्र पढ़े और ईश्वर को साक्षी मानते हुए रोहित और पूजा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के पानी ने सैकड़ों ग्रामीणों का घर-बार छीन लिया है। परेशान बाढ़ पीड़ित जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। पानी में डूबी हुई झोपड़ियां, घर, मकान, मंदिर सब जलमग्न। बाढ़ से बेहाल लोगों की ये तस्वीरें समस्तीपुर के खानपुर इलाके की हैं, जहां बूढ़ी गंडक नदी में आई उफान ने लोगों को परेशान कर रखा है। निचले इलाके में बसे गांवों की हालत तो और खराब है। बाढ़ से परेशान सिवैसिगपुर गांव के इन लोगों ने अपना घर छोड़कर इस पुस्तकालय भवन में पनाह ले रखी है। कल तक जहां लोग रास्तों से आते जाते थे, वहां पर आज नाव चल रही हैं। हर साल ऐसे ही बाढ़ का प्रकोप झेलने वाले ग्रामीणों का दर्द आप भी सुन लीजिए। स्थिति को खराब स्थिति है। अच्छा, कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। बहुत असुविधा था, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पंचायत के मुखिया जी सब? मुखिया जी से पन्नी दी है, सुबह शाम खाना। लोग अपने घरों के जरूरी सामानों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन की छोड़िए, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी काफी शिकायत है। भोजन की समस्या, पानी की समस्या और तो और शौचालय तक की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे हालात बीते कुछ दिनों से जारी हैं, लेकिन इनकी सुध लेने की किसी को फिक्र नहीं है। घर में बहुत डांट पाइन है। अच्छा। खाना सरकार तरफ से 2 टाइम मिले छे। अच्छा। पन्नी एगो मिलले। अच्छा। घर में पुस्तकालय में जा रहा है डूबे से। समस्तीपुर में हर साल बूढ़ी गंडक नदी ऐसे ही कहर बरपाती है। गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ और कटाव से जूझते इन ग्रामीणों ने कई बार सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बरसात के मौसम में ये लोग ऐसे ही समस्याओं से जूझने को मजबूर होते हैं। यदि ग्रामीण इलाके में सहायता के नाम पर लोगों को सिर्फ पन्नी और 2 वक्त का खाना मुहैया करा जाए, वो भी रहम खाकर, तो इससे बड़ी तौहीन कुछ नहीं हो सकती। जरूरत है सरकार के साथ ही प्रशासन को मुकम्मल व्यवस्था किए जाने की, ताकि ग्रामीणों को बाढ़ की मार झेलने की मजबूरी न हो। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। पश्चिम चंपारण में मुसीबत की बाढ़ ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेहनत की फसल सैलाब में बह गई और अन्नदाताओं के सारे अरमान सैलाब में धुल गए। बरसात का मौसम और खेतों में धान के पौधे लगाते किसान। तस्वीरें पश्चिम चंपारण के मंझौलिया प्रखंड की है, जहां पिछले कई दिनों से हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात से इलाके के किसान परेशान हैं, क्योंकि अब तक 3 बार खेतों में धान के बिचड़े लगाए जा चुके हैं, लेकिन हर बार बाढ़ की पानी में बिचड़े बह गए। जो बिचड़े बच्चे भी वो मूसलाधार बारिश के चलते सड़ गए। अब दूर दराज के इलाकों से धान के बिचड़े मंगवाए जा रहे हैं, जो काफी मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहा है। 3 बीघे बाढ़ आ चुका, दोबारा फिर खेत रोपाता है, सरकारी खेत रोपाता है। 3 बीघे बाढ़ आ चुका, सब दावा दलवा फिर दोबारा खेत में रोपता नहीं। धान की खेती करनी जरूरी भी है, लेकिन परेशान अन्नदाता करे भी तो क्या।
बार बार बिचड़े खराब होने के चलते ज्यादा कीमत देकर धान के बिचड़े मंगाने की मजबूरी है। मंझौलिया के परेशान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। 50 रुपया बिया कीन के लिए आइल बनी जननी, 3 बेर बाढ़ आइल, 2 हो गइल। आ बिया अब हमनी के खेत परतिये रह गइल बा, कहीं से कीन के लिए आकर रोपता नहीं सो। तो प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो हालात का फायदा उठाकर अन्नदाताओं से मनमाफिक पैसे भी वसूल रहे हैं। फिलहाल चौथी बार धान के बीज की रोपाई तो हो गई, लिहाजा किसानों के चेहरे पर सुकून दिख रहा है। भगवान से अब यही गुजारिश है कि फिर से बाढ़ का पानी इनके खेतों तक ना पहुंचे। पहले से ही मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने की समस्या आ चुकी है, ऊपर से धान के बिचड़े बर्बाद होने से इन किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में अन्नदाता को सरकार और प्रशासन से मदद की आस है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कहते एक से भले 2 और 2 से भले 3। टुकड़े व थाने पर रखी कार जिसके कांच फूटे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगर आप सोचेंगे कि किसी चोर की शख्सियत अलग होती है जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो आप गलत हैं। दरअसल ग्वालियर में सूट बूट वाला चोर नजर आया। इसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोर आया और दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। इस पर्स में गहने और कैश समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान था। बताया जा रहा है कि झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को शादी थी, जिसमें ये वारदात हुई। हालांकि ये चोर कोई उम्रदराज नहीं, वो मासूम है, लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान। बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं। बगहा में 200 से भी ज्यादा दिव्यांगों को जयपुर फुट के रूप में नई जिंदगी मिली। 7 समंदर पार पड़ने वाले बगहा के लाल आसमान यादव की पहल पर इन विकलांगों को कृत्रिम पांव लगाया गया। यही वो करामाती पांव है जो इस नन्हे शहजादे को उनकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। कल तक दूसरों के भरोसे जिंदगी गुजारने वाले ये दिव्यांग भी उसी कृत्रिम पैर की बदौलत मजे से चल फिर रहे हैं। इस शामियाने में ऐसे कई और दिव्यांग भी हैं, पैर के बिना जिनकी जिंदगी पहाड़ सी हो गई थी, लेकिन जयपुर फुट ने उन्हें फिर से अपने सपनों की उड़ान भरने का मौका दिया है। और उन्हें ये जयपुर फुट मिला है इंग्लैंड में पढ़ने वाले बगहा की मिट्टी के लाल आसमान यादव की बदौलत। डिसाइड किया कि चंपारण में ही कैंप होल्ड करना है और यहीं पे जिन लोग से मैंने पहले बात की थी उनको ही दिलवाने हैं लेग्स, ताकि वो फिर से चल पाए, फिर से जो भी करना है वो फिर से चांस है कि वो कर पाए। आसमान यादव जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो वे दिव्यांगों की कठिन जिंदगी से रूबरू हुए। अपने मित्रों से बातचीत की और देखते ही देखते इतना फंड इकट्ठा हो गया जो बगहा के सैकड़ों दिव्यांगों को नई जिंदगी दे सकता था। आसमान यादव अपने मित्रों से मिले, पैसे लेकर अपने वतन लौटे, जयपुर फुट बनाने वाली संस्था से बातचीत की और फिर वो कैंप लगा जिसमें 200 से भी ज्यादा दिव्यांगों को नए पैर की सौगात मिली। ट्रेन पे चढ़ रहे थे, गिर गए, चोट लग गया था पूरा।
जी पहला बार लगा है। अभी तो ठीक है, अभी चले नहीं है, हम लगा कर बैठे हैं। एक हादसे ने इन दिव्यांगों के सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे, लेकिन बगहा के सच्चे सपूत आसमान यादव की सकारात्मक पहल की बदौलत अब ये दिव्यांग भी न सिर्फ चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे, बल्कि अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज के सह प्रायोजक किया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं। सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं, तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है, ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा, और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब करीब 350 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है, तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए, जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है। किस चीज के लिए घोंसला बना रहे हैं? पंछी के लिए।